मिली और दिल धड़का, वो तड़पी और मैं तड़पा। आँख मिली और दिल धड़का, वो तड़पी और मैं तड़पा। आग लगी ऐसी दिल में, महफिल में शोला भड़का। प्यार की धुन सुनाता हूँ, डांस नया सिखाता हूँ। डिस्को भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं साधारण ब्याज का ये चौथा क्लास। 3 क्लास इसके हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहला क्लास देखिए, उसमें कुछ हमने बेसिक बातें बताई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अगर साधारण ब्याज में आप कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट देखिए, और बेसिक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट देखिए, फिर तीसरा पार्ट, और फिर अब ये चौथा पार्ट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो से आउट हो जाइए और पहला पार्ट देख लीजिए। आपको साधारण ब्याज सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा पक्का। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर % और समय बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है। इसमें दर और समय दोनों बराबर हैं। अब पूछा है, कहा है सवाल में ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो क्या करें इसमें। सबसे पहले इसमें 25/16 है ना, इसको % में लाएंगे, यानी प्रतिशत ब्याज निकालेंगे इसकी। % में ब्याज आएगा, देखिए 4 से इसको काटिए, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, 25 होगा 625 और बटा 4। ये क्या है, तो प्रतिशत ब्याज है 625/4। क्लियर यहाँ तक। अब कहा है सवाल में, यदि दर % और समय बराबर हो, दर % और समय इसमें बराबर है, तो देख लिए, माना रेट इसमें x% ले लेते हैं और टाइम इसमें x वर्ष ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है दर % और समय बराबर हैं। रेट इसकी x% है तो टाइम भी x वर्ष ले लिया हमने, यानी बराबर हैं दोनों। अब देखिए प्रतिशत में ब्याज इसकी कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था परसेंटेज ब्याज होता है R/T। SI बराबर क्या बताया था, R/T। ये प्रतिशत में ब्याज के लिए, परसेंटेज ब्याज के लिए R/T। क्लियर। तो रेट और टाइम का गुणा कीजिए, यानी x × x का गुणा करेंगे तो x² प्रतिशत में ब्याज, और प्रतिशत में ब्याज हमने निकाला था 625/4। क्लियर। ये दोनों ब्याज हैं, परसेंटेज ब्याज, इसलिए आपस में बराबर किए हैं। अब क्या करना है, x² को यहाँ से हटाएंगे और इधर कहाँ जाएगा, तो ये वर्ग में जाएगा, यानी रूट में जाएगा। 625/4। अब इसका मान निकालेंगे तो x बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अगर इसको काटेंगे तो 12.5% आपका आंसर आएगा। x का मान क्या आया, 12.5%। क्या पूछ रहा है इसमें, दर। हमने क्या माना, r, यानी दर मानी x% और टाइम भी x वर्ष, यानी इसका आंसर निकल के आया x बराबर 12.5%। अब इसमें रेट भी 12.5% है और टाइम भी 12.5% है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर माने थे हमने। यदि दर % और समय बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, रेट और टाइम यहाँ पर बराबर हैं दोनों। क्लियर। x बराबर आया 12 सही 1/2, यानी 12.5% इस सवाल का आंसर है। कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में है, आपका 12.5% सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, दूसरा सवाल।
500 रुपये की धनराशि 12.5% की दर से तथा एक अन्य धनराशि 10% की दर से निवेशित की गई। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनों पर कुल ब्याज 480 रुपये है तो अन्य धनराशि क्या है? ये 480 रुपये है ना, ये दोनों पर ब्याज आया है। दोनों पर ब्याज कौन कौन सा? 12% की दर से, पहले 12% की दर से लगाया था और दूसरा लगाया था 10% की दर से, और 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले 500 रुपये दिया है ना पहली बार के लिए, तो पहली बार के लिए इसमें निकालिए 500 इंटू 12 इंटू 4 कीजिए, यानी बढ़ चुका 48%। 48% पहले निकाल लीजिए, यानी पहला ब्याज पता पड़ेगा आपको कितना है। तो परसेंट हटाओ 2 जीरो, 8 पंजे 40, 5 चौका 20 और 4 24, 240 रुपया ये पहले का ब्याज है। ठीक है, जिसमें रेट है 12% और टाइम दिया 4 वर्ष। अब देखिए क्या करना है, हमको दूसरा मूलधन निकालना है, यानी दूसरी राशि निकालनी है। सवाल में कहा है अन्य धनराशि क्या है, यानी दूसरी धनराशि निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे? देखिए मूलधन कैसे निकालते हैं। ब्याज आपको पता चल गई 240, 480 में से पहले वाला ब्याज घटाएंगे तो दूसरा ब्याज ही तो बचेगा। तो देखिए 240 ये पहले वाला ब्याज है, तो 480 में से 240 घटाएंगे तो 240 ही बचेगा, यानी दूसरा ब्याज बचेगा। दूसरा मूलधन निकालना हो तो क्या करना होगा? P बराबर मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100, और नीचे में लिखना है आपको टाइम इंटू रेट। ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरे वाला क्या निकलेगा? इसमें धनराशि निकलेगी। दूसरी धनराशि कौन सी है? तो देखिए दूसरी धनराशि ब्याज है, इसमें दूसरा ब्याज कितना है? तो 240 रुपया। पहले वाला ब्याज भी 240 है, दूसरा वाला भी 240 है। 240 इंटू 100 और बटा टाइम इंटू रेट। ये दूसरे का टाइम बताना है आपको, तो दूसरे का टाइम और रेट कितनी है? तो 10% है रेट, और इंटू टाइम है इसमें 4 वर्ष। अब आप इसको कीजिए तो 0 से 0 काट दीजिए। अब क्या करना है? 4 छिंग 24 और 1 0, यानी 60 इंटू ये 10, तो कितना होगा? तो 6 पे 2 जीरो, यानी 600 रुपया दूसरी धनराशि है इसमें। क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी के? अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी? वह धनराशि बतानी है आप। ठीक है, वह धनराशि कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? तो देखिए 5 वर्ष में 5 वर्ष में ये हो रही है 520 रुपये, और 7 ईयर में कितनी हो रही है? तो 568 रुपये। अब इसमें ये 5 साल का है मिश्रधन, ये 7 साल का है मिश्रधन। आपको क्या करना है इसमें? तो 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 साल का ब्याज, क्यों? 5 और 7 में 2 साल का डिफरेंट है, तो 5 और 7 में 2 साल का डिफरेंट है, तो 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 568 में से 520 घटाइए तो कितना आएगा? 48 रुपये। ये कितने का है? तो 2 साल का ब्याज। अगर 1 साल का हम पता करें तो कितना आएगा? 1 साल का ब्याज, तो 2 से इसको भाग दीजिए, यानी 24 रुपये। 48 को जब 2 से काटेंगे तो 24 बार में कटेगा। ये है 1 साल का ब्याज। ऊपर कितना दिया है? तो 5 साल का ब्याज है। ये 5 साल में हो रहा है धन 520 रुपया। ठीक है, तो 5 साल का ब्याज निकालिए इसमें। 5 साल का ब्याज, हमसे मूलधन पूछा है तो ब्याज को घटाएंगे। देखिए 24 इंटू 5, ये 24 1 साल का, और 5 साल का निकालना हो तो 5 से गुणा कीजिए। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 रुपया हुआ 5 साल का ब्याज। अब 520 में से इस 5 साल के ब्याज को घटाइए तो 400 रुपया आ जाएगा। जब आपने 5 साल का ब्याज घटा दिया तो मूलधन ही तो होगा,
देखिए इसमें मिश्रधन है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन में होता है ब्याज प्लस मूलधन। अब इसमें 120 रुपये हमने 5 साल का ब्याज घटा दिया इसमें से, तो 400 रुपये बचा ना, यानी ब्याज से पहले। तो 400 रुपये था हमारा, वह धन। सवाल में पूछा है कौन सी धनराशि है, तो कौन सी धनराशि है वो, तो 400 रुपया, जो 5 साल में 520 रुपये है गई और 7 साल में 568 रुपये हो गई। तो आपका आंसर आ गया 400। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी? 4 वर्ष बाद उसे टोटल कितनी धनराशि लौटानी पड़ेगी, ये पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं भाई, देखिए P यानी मूलधन दिया है इसमें 900 रुपये, रेट दी है इसमें 6% और टाइम दिया है कितना, तो 4 वर्ष। आप एक काम करो, परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए। परसेंटेज ब्याज किसको कहते हैं, R/T। तो 6 चुका 24%। मैंने आपको बताया था मूलधन दे सवाल में और मिश्रधन पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा कीजिए। अगर आपने नहीं देखा हो, होल वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं, तो पहला क्लास देखिए, उसमें मैंने होल वैल्यू निकालना सिखा दिया है। तो देखिए 24%, और होल वैल्यू किसका निकालते हैं, तो परसेंटेज ब्याज का। SI के केस में, मतलब साधारण ब्याज में होल वैल्यू परसेंटेज ब्याज का निकालते हैं। देखिए 24%, इसका मान क्या होगा, तो 24 और बटा 100, प्रतिशत का मतलब 100। अब 4 छिंगा 24, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, ठीक है, 25 बार में कट जाएगा ये। अब क्या करें, तो ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो इसको जोड़िए, 25 और 6 31 और बटा 25। आपको प्राप्त करना है अमाउंट यानी मिश्रधन। तो इस मूलधन में इस होल वैल्यू का और सीधा गुणा कीजिए 31 बटा 25 का। अब काटिए इसको, देखिए 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, कितना बचा यहाँ, तो 15 बचा, ये 150 हो गया। 25 पंजे 125, 25 छिंगा 150, यानी 36 इंटू 31। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 इंटू 6 तो 6, 3 इंटू 3 18 और 3 3 9 और 1 10, 6 8 3 11 की 1 0 1 और ये 1। आपका आंसर आया 1116 रुपया। टोटल रुपया 1116, यानी मिश्रधन अमाउंट आया आपका 1116। कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। होल वैल्यू निकालना मैंने पहले बता दिया है पहले क्लास में। आप चाहो तो वीडियो में से हटकर उस पहले क्लास को देखिए, होल वैल्यू निकालना आसानी से सीख जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक आ गया सभी के समझ में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 5 मैंने लगा दिया है, अब इसको पढ़िए। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? ये गुन्ना गुन्नी वाले सवाल मैंने पहले करा दिए हैं, दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए इस सवाल को करते हैं अब। 4 वर्ष में 2 गुनी, यानी 4 वर्ष में हो रही है ये राशि 2 गुनी। आगे है समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्ष में, ये वर्ष निकालनी है, यानी 16 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है पहले, अगर आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, देखिए आज अब देख लीजिए उसको। n1 - 1 n2 - 1 बराबर T1/T2, ये होगा साधारण ब्याज का। ये फॉर्मूला है गुना गुनी वाला। देखिए 2 गुनी, n का मतलब गुनी, कितना गुना, n2 का मतलब दूसरा गुना, कितना गुना, और T1 का मतलब पहला टाइम और T2 का मतलब दूसरा टाइम। चलिए अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं। n1 - 1
तो 2 में से 1 को घटाइए तो 1, n2-1 तो 16 में से 1 को घटाइए 15, बराबर दीजिए 4 वर्ष। 4 को ऊपर लिखिए, देखिए 4 को ऊपर लिखिए। T2 निकालना है तो ये T2 निकालना है हमको। अब चलिए इसकी जगह हम x रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान x का मान हमको अब निकालना है, तो x इंटू 1 करेंगे तो x आएगा 15 चौका 60, यानी x का मान आया 60 वर्ष। और x क्या माना हमने, तो दूसरा वर्ष यानी दूसरा टाइम माना था। आपका आंसर आ गया 60 वर्ष। 60 वर्ष में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी, तो 16 गुनी हो जाएगी 60 वर्ष में। कहाँ पर है 60 वर्ष भाई, 60 है ऑप्शन डी में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यानी 64 रुपये पहले थी, 2 वर्ष में बढ़कर वो 83.20 रुपये हो जाती है। तो 64 से 83.20 हुआ ना, तो अंतर देखिए इसमें कितना बड़ा है। तो 83.20 और घटाना है आपको 64, तो 0 2 13 में से 4 तो 9 और 7 में से 1 तो 19, 1 यानी 19.20। 19.20 ये ब्याज हुआ, 64 रुपये से बढ़कर हुए 83.20 रुपये हुआ, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा 2 वर्षों में। तो 19.20 रुपये ये ब्याज जुड़ा। किस पर आया ये ब्याज, तो 64 रुपये पर। आपको क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ब्याज, परसेंटेज ब्याज ज्ञात करना है। n2% 100% से गुणा लगाइए, पॉइंट को यहाँ से हटाइए, 2 जीरो यहाँ लगाइए। अब ये पॉइंट हट गया और 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया। अब इसको 8 से काट दीजिए, 8 8 64, 8 दूना 16, 3 बचा, 8 चौका 32 और 0, फिर 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24 और 1 जीरो, यानी 30% आपका परसेंटेज ब्याज है। आपको पता होगा परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भाग देंगे तो आर प्राप्त होगा और आर से भाग देंगे तो टी प्राप्त होगा। अब देखिए हमको रेट प्राप्त करनी है तो टाइम से भाग दीजिए, टाइम मतलब 2 साल से भाग दीजिए, 2 से ये कटेगा, 15% आपकी रेट निकल के आई, 15%। क्लियर सभी को यहाँ तक। अब क्या कहा है सवाल में, तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर, यानी इसी दर पर जो दर निकली है अभी, 86 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो रेट दी है इसमें 15%, टाइम है इसमें 4 वर्ष और प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी मूलधन दिया है इसमें 86 रुपया। आपको क्या करना है, यानी अमाउंट निकालना है, कितनी हो जाएगी। 86 रुपये तो वो पहले थी, अब कितनी हो जाएगी। रेट है 15% और टाइम है 4 वर्ष, तो 15 चुका 60% इसमें क्या हुआ, परसेंटेज ब्याज। तो 86 इंटू 15 चुका हुआ 60%, तो 60, देखिए 1 मिनट, अमाउंट आपको निकालना है। तो 15 चुका 60% आपका परसेंटेज ब्याज, इसका होल वैल्यू निकालिए। तो 60/100, 20 तिया 60 और 20 चुका 80, 20 पंजे 100, 3/5, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5 ब्याज बढ़ता है, इसको जोड़िए, 5 और 3 8/5, ये हुआ होल वैल्यू। अब इस मूलधन में 86 में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे 8/5 का, तो क्या निकल के आएगा, तो अमाउंट निकल के आएगा। चलिए इसको गुणा कीजिए, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 8 64 और 4 68/5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, ये 18 हो गया, 5 तिया 15, कितना हो गया, ये 3 बच गया, 38, 5 7 35, दशमलव लगाइए, 3 बचा यहाँ दशमलव लगाई दिया, 0 बढ़ गया, 5 छिका 30, यानी 137.6 रुपया वह राशि हो जाएगी 86 रुपये से बढ़कर। क्लियर,
जिसकी रेट 15% और 4 है टाइम, मतलब 4 वर्ष, और मूलधन है 86 रुपया। अमाउंट आएगा 137.6 रुपया। अब देख लीजिए 137.6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है 137.6। आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में, सभी क्वेश्चन समझ में आए हों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।